अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। आज आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं और आपकी हमेशा हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमें ये मसला क्यों आता है और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा और आप उन चीज़ों से बचेंगे जो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो आइए जानते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बीमारी को घेर लिया है, तो मैं उन लोगों को सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बाहर का खाना खाना छोड़ दें। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है बाहर का खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड चल गए हैं जो कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बुनी हुई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको भी जो है ये कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और जब कब्ज़ की शिकायत होती है उन लोगों को तो बवासीर भी होना शुरू हो जाती है और गैस बनना शुरू हो जाती है, जो हमारे दिमाग को जैसे गैस चढ़ रही है और उसकी वजह से हमारे सर में दर्द नहीं जाता, हमारी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। हमारे जो है जब सर में दर्द होता है तो हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कब्ज़ की वजह से हमारे को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ सारी बीमारियों की माँ है। जब हम इस तकलीफ़ को ख़त्म कर देंगे तो हम कोई भी और तकलीफ़ हमारे को नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप वॉक ज़रूर क्या करें। वॉक जो लोग नहीं करते वही लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, गर्म पानी सुबह उठते हैं सबसे पहले तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर शहद ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच एक गिलास पानी के अंदर अगर 1 चम्मच से 2 चम्मच शहद ऐड कर लेते हैं तो आपको ये कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है जो शुगर के मरीज़ हैं वो शहद ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी शुगर जो है वो हाई हो सकती है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मगर शहद के अलावा अगर आप नीम गर्म पानी सादा ही पीते हैं शुगर के लोग, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पराठे का सुबह का इस्तेमाल करते हैं, सुबह जो शौक़ से पराठों का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ अचार बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ऊपर से चाय जो है सिप सिप कर पीते हैं, वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो पराठा जो है वो नहीं खाना चाहिए। सुबह के टाइम अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। दही हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि मैं पिछली वीडियो में दही के बहुत सारे फ़ायदे बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दही के फ़ायदे मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी। तो दही जो है हमारे लिए इतनी मुफीद है कि हमारे बालों से लेकर हमारे पाँव के नाखून तक हमें दही बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा देती है हमें। और हमें किस टाइम दही का इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारी टाइमिंग क्या है दही खाने की, जिससे हमारी कब्ज़ का खात्मा होगा। इसके बाद आते हैं बहुत ज़्यादा जूस इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसीले फलों का इस्तेमाल करना, उससे भी हमारी कब्ज़ का खात्मा होता है। अगर आप सारे फल इकट्ठे लेते हैं और उसको आप चाट बनाकर खाते हैं, जैसे भी बहुत ज़्यादा अमरूद है, केले हैं, माल्टे हैं, पपीता है, इन चीज़ों का अगर हम फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं, एक प्याली बनाकर रोज़ाना सुबह के टाइम निहार मुँह खाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी कब्ज़ का जो मामला है वो हल हो जाता है। अगर आप इस सब गोल की भूसी शाम को या सुबह के टाइम लेते हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच आप नीम गर्म पानी से, सादे पानी से भी इस सब गोल की भूसी आप लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो भी कब्ज़ का खात्मा करती है और कमज़ोर मैदे वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये बहुत बड़ी एक दवा है जो आप किसी सूरत में भी ले सकते हैं। अगर आपको मोशन हो रहे हैं जब भी ये दवा बहुत फ़ायदा देती है। अगर आपके कब्ज़ की शिकायत है तो ये दवा बहुत फ़ायदा देती है। इस सब गोल की भूसी आप अपने घर में रखें, किसी टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद आते हैं दवाई की तरफ, जो कि आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। इसमें आपने करना है पहाड़ी पुदीना। पहाड़ी पुदीना ये जंगली पुदीना है, इसको जंगली पुदीना भी बाज़ लोग कहते हैं। ये पहाड़ी पुदीना है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। वो कैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद काली मिर्च है, काली मिर्च भी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। काली मिर्च तो सब लोग जानते हैं, हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद 2 दवाएं और हैं, जो है पिपला मूल। पिपला मूल जो है वो भी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है और पिपला कला,
ये भी एक दवा है, जड़ी बूटी है, ये भी आपने दोनों को इस्तेमाल करना है इसमें। अब आप आते हैं पहाड़ी पुदीना आपने 100 ग्राम लेना है, काली मिर्च आपने 100 ग्राम लेनी है, पिपला मूल जो है आपने 100 ग्राम लेना है और पिपला कला जो है वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। अब आपने क्या करना है, ये सब आपने हम वज़न चीज़ें ले ली, लेकर आकर अपने घर में लाकर इनको साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि ये जंगली पुदीना जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह भी बाज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसको आपने घर लाकर साफ़ करना है। इसके जो तिनके वगैरह है आप ये देख रहे हैं, ये आपने भी निकाल देने हैं। इस तरह के तिनके भी आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, तिनके वगैरह निकाल कर, तो फिर आपने इसका पाउडर बनाना है। शर्त यह है कि आप घर में लाकर सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप खाने के लिए एक दवा को तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं इन चीज़ों की क्वांटिटी आपने नोट कर ली होगी कि 100 ग्राम आपने इन चीज़ों को लेकर आना है और ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेकर पाउडर बनाकर आधा चम्मच आपने खिलाना है मरीज़ को पानी से, सुबह शाम। ज़्यादा अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप 2 टाइम भी इसको दवाई को ले सकते हैं। अगर कब्ज़ हो तो रात को सोते वक्त ज़रूर आपने खानी है, खाने के बाद आपने लेनी है दवाई को, लाजमी आप इस्तेमाल करें, भूलना नहीं है। खाना अगर आप 8 बजे खाते हैं तो 10 बजे के करीब आपने दवाई लेकर 15-20 मिनट आपने 40 कदम आपने चलना है, उसके बाद आपने बिस्तर पर जाना है। इस तरह नहीं करना कि खाना खाया उसी वक्त दवाई खाई और आप लेट गए, हरगिज़ नहीं। 40 कदम अगर आप रात को चलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी दवा भी आपको फ़ायदा देगी और आपका खाना भी हज़म हो जाएगा और आपको जो है सुबह हजामत भी खुल कर आएगी। ठीक है जी। ये तो था बहुत मुफीद नुस्खा, बहुत ही कारामद नुस्खा। और अब आते हैं बहुत ही अच्छी बात की तरफ, तो वो भी सुनते जाइए। आज मैं गलत फहमी के बारे में आपको एक बात बताऊंगी जो कि बहुत ही अच्छी है, प्यारी बात भी है। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक सेब लिए खड़ा था। उसके वालिद ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनते ही बच्चे ने एक सेब को अपने दांतों से काट लिया। उससे पहले उसके वालिद उसे कुछ कह पाते, उस बच्चे ने दूसरे सेब को भी अपने दांतों से काट लिया। अपने बेटे की इस हरकत पर वालिद धक से रह गए और उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर गुस्सा तारी हो गया। तब ही बेटे ने अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बू ये ले लें, ये वाला ज़्यादा मीठा है। हम कभी कभी पूरी बात और मामलात को समझने की कोशिश नहीं करते और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई जो है फ़ैसला ना ले। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।